सुनो, ये चैप्टर जो है, चैप्टर का क्या नाम दिख रहा है आपको? एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ये चैप्टर जो है इज वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड चैप्टर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में रहता है, क्योंकि सर इसमें ना थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, चार्ट्स भी है, सब कुछ है। और कई का स्कूल में स्टार्ट स्टार्ट भी हो गया होगा, ठीक है, और कई का स्कूल में खत्म भी हो गया होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है जनरली क्या होता है, बस शुरू होता है खत्म हो जाता है, पता नहीं चलता है। ठीक है, अपना ये चैप्टर जो है वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर्स आपका बन जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर में वी विल नॉट लुक एट द टाइम। ठीक है, अपन लोग इसको करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। जिस वक्त में ऐसे अंदर से एकदम नफरत आ जाए मेरे ऊपर कि हाँ पता है एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एडी इक्वल टू ये होता है, जब एकदम इरिटेटली आप लोग बोल देगा तो हम समझ जाएगा आप सबको आ गया है। ठीक है, तो हम आपको बहुत इरिटेट करेंगे, रात को नींद में भी आप लोग को ये सभी माथा में घूमे। ठीक है, टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। तो ये चैप्टर की जिम्मेदारी मेरी है, बट आपको एक तो वादा लेना होगा। नहीं, वादा करना पड़ेगा, वादा लेना क्यों होगा, हम तो वादा कर ही रहे हैं कि आपको अच्छे से करवाएगा। बट यू विल नॉट मिस अ सिंगल क्लास ऑल्सो। ठीक है, एंड यू विल ट्राई नॉट टू बी लेट ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू दिस चैप्टर। ठीक है, क्योंकि अगर आपने एक भी क्लास मिस किया तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपने बहुत कुछ मिस किया है जीवन में, बट फिर 2-3 क्लास के बाद ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे साथ से जीवन मेरा पीछे चलने लग गया हल्का हल्का। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है। ठीक है, अनलाइक नेशनल इनकम जिसमें बहुत कंटेंट था, एग्रीगेट डिमांड में भी कंटेंट है। इट इज अराउंड 12 मार्क्स का चैप्टर, जो कि एग्जाम में पूछते हैं। आउट ऑफ दैट 40 मार्क्स दैट यू हैव, 12 मार्क्स है। इसका एमसीक्यूज पिछले साल का पेपर में थोड़ा टफ आया था और थोड़ा डिफिकल्ट था, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो ये चैप्टर आराम से हो जाएगा आपका। ठीक है, इस चैप्टर में यू हैव अ टोटल ऑफ 3 यूनिट्स, जिसमें से लास्ट यूनिट जो आपका है यूनिट नंबर 3, उसमें आपको बैंकिंग याद है, बैंकिंग का सेंट्रल बैंक का फंक्शंस था, उसका प्रयोग और यूज वापस होगा। ठीक है, तो आप लोगों को रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ये सब शब्द अगर आपको याद नहीं है तो इसको हल्का हल्का आपको रिकॉल करने का सुख काम और बोलते हैं ना वक्त मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम सबसे पहले मुझे बताइए क्या है, आप मुझे बताइए क्या लिखा हुआ, वापस एक बार बताइएगा। चैप्टर का नाम क्या है? एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अगर आपको हल्का हल्का क्लास 11 का याद होगा, ये भैया थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है छोड़ो। ठीक है, अगर आपको डिमांड का चैप्टर हल्का हल्का क्लास 11 में याद होगा, तो आप लोग ने क्लास 11 में इंडिविजुअल डिमांड पढ़ा था। ठीक है, मार्केट डिमांड पढ़ा था, और तीसरा टाइप का क्या था? एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, माइक जो इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड था वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट था। किसका पार्ट था? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ऑन दी अदर हैंड एग्रीगेट डिमांड क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सबसे पहले कोई भी चैप्टर को शुरू करने से पहले ये चैप्टर आखिरकार सीबीएसई इतना इंपॉर्टेंस का दे रहा है? चैप्टर बड़ा है इस वजह से। ठीक है, या फिर व्हाट इज द फंडामेंटल रीजन कि इस चैप्टर में इतना इंपॉर्टेंस है और आप लोग के लिए रेलेवेंट क्यों है? ठीक है, इन जनरल अगर मैं आपको बोलूं, एग्रीगेट डिमांड में बाजार का परफॉर्मेंस के बारे में आपको पता चलता है। देश इन जनरल कैसा परफॉर्म कर रहा है, देश अच्छा परफॉर्म कर रहा है, खराब परफॉर्म कर रहा है इकोनॉमिकली, उसका एक मेजर रीजन इज व्हाट, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अगर मैं बोलूं देश में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये एक अच्छा इंडिकेशन है या खराब इंडिकेशन है, ये हम लोग कैसे अच्छे से समझेंगे? विद द हेल्प ऑफ व्हाट? एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, ये चैप्टर इसलिए बहुत रेलेवेंट है क्योंकि जब आप लोग इकोनॉमी को इन जनरल मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखता है, तो हमको जानना जरूरी है कि आखिरकार डिमांड कंट्री का क्या होगा। ठीक है, अब इसका स्पेशल पॉइंट ये है कि जो आप पार्ट पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? फर्स्ट नाम क्या दिख रहा है आपको? एग्रीगेट डिमांड। अगर मैं इसको ब्रेक करूं, उसको मैं ब्रेक करूं, एग्रीगेट डिमांड, डिमांड का मतलब तो पता है। ठीक है, सामान को खरीदने की इच्छा रखना, सामान को खरीदने की इच्छा रखना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट? एज अ होल, मतलब पूरे देश का डिमांड को अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं एक साल के अंदर, पूरे देश का डिमांड को अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं एक साल के अंदर, उसे मैं क्या कहूंगा? ऐसे ये एक कॉमन सेंस आपका बता रहा है, बराबर? ये आपको क्या बता रहा है? कॉमन सेंस बता रहा है कि हाँ भैया एग्रीगेट डिमांड, पूरा देश का डिमांड, पूरा देश का डिमांड, पूरा
पूरा देश का डिमांड किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कि देश का जीडीपी कैसा है। और देश का जीडीपी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कि देश में डिमांड कैसा है। सही बात है या नहीं? देश का डिमांड कब बढ़ेगा? जब देश का जीडीपी बढ़ेगा। और देश का जीडीपी कब बढ़ेगा? जब देश में डिमांड बढ़ेगा। अगर कई लोग चश्मा पहनना स्टार्ट करेगा यहाँ पे, तो डिमांड फॉर स्पेक्टिकल्स विल इंक्रीज। डिमांड फॉर स्पेक्टिकल्स विल इंक्रीज। जब डिमांड फॉर स्पेक्टिकल्स इंक्रीज, तो देश में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। अल्टीमेटली देश का जीडीपी भी बढ़ेगा। क्योंकि देश का जीडीपी का मतलब क्या है? देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज। मैं जानता हूँ कि आप लोग थक चुके हैं, कल छुट्टी है, तो आज आप लोग ना लास्ट लास्ट ओवर में मैच खेलता है ना अपन, दौड़ दौड़ के जो ताकत लगा लेता है, तो एक बार के लिए थोड़ा ताकत से बोलेंगे आंसर, ठीक है? जीडीपी का मतलब क्या है? देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीडीपी। और जीडीपी इज डिपेंडेंट ऑन द देश का डिमांड। सर इसमें फिर कौन सी बड़ी बात है? आपने जो हमें इंग्लिश में आता है वही समझा दिया। समझेगा बात को, एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपके कॉमन सेंस से नहीं निकलेगा। एग्रीगेट डिमांड इज नॉट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ डिमांड, कि भैया आयुष कितना डिमांड कर रहा है, या मैथिली कितना डिमांड कर रहा है, या दृष्टि कितना डिमांड कर रहा है। सबको डिमांड को ऐड करने से एग्रीगेट डिमांड नहीं होता है। ये क्या है? इट इज द प्लानिंग दैट आई एम डूइंग फॉर द कंट्री इन जनरल। सडनली जैसे ही मैंने एक शब्द यूज किया, आगे बैठ जा भाई, ठीक है? सडनली जैसे मैंने एक शब्द यूज किया प्लानिंग, आपको समझ में आ रहा है? पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ डेफिनेशन चेंज हो गया है। पूरा जो उसका मेन आर्किटेक्चर था ना, वो चेंज हो गया पूरा। जैसे मैंने वर्ड क्या यूज किया? प्लानिंग। कैन समबडी नाउ टेल मी कि प्लानिंग से क्या फर्क पड़ेगा? प्लानिंग कौन करेगा? प्लानिंग कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। इकोनॉमिक मैटर्स में जितना लोग इन्वॉल्व है वो लोग करेगा। मतलब देश के कुछ इंपॉर्टेंट लोग होंगे जो देश के डिमांड को क्या करते हैं? प्रेडिक्ट करते हैं, प्लान करते हैं। उसके हिसाब से देश की प्राइसिंग होगी, देश की प्रोडक्शन होगी। और सोचो अगर वो एस्टिमेट सही रहा तब तो टेंशन वाली बात, बट अगर टमाटर जैसा हो गया तो क्या होगा? टेंशन वाली बात हो जाएगा। ठीक है? अब इसे एक सवाल पूछता हूं आपको, एग्जाम्पल। सोचो अभी सितंबर सितंबर मंथ में आईफोन 15 आएगा, ठीक है? और सोचो वो अच्छा फोन निकलेगा, एग्जाम्पल सोचो, और आप लोग को बिना किडनी दिए खरीदने का मौका मिल जाए। और सोचो एकदम के लिए शॉकिंग हो गया, बोलते आईफोन 15 जस्ट एट ₹50,000। पगला जाएगा सब लोग, ठीक है? लोग बाग खरीदने जाएगा, ठीक है? डिमांड फॉर आईफोन क्या होगा? बढ़ जाएगा। डिमांड तो बढ़ रहा है, सप्लाई उतना तो नहीं होगा ना, एक लिमिट के हिसाब से सप्लाई करेगा वो लोग। तो प्राइसेस क्या करेगा वो लोग? क्या करेगा वो लोग? कम करेगा या बढ़ाएगा? बढ़ा देगा। सही बात है या नहीं है? ठीक है? तो नॉर्मल कोई सामान का अगर डिमांड आ रहा है, उस केस में तो सिंपली से क्या करोगे? आप प्राइस को बढ़ा दोगे। सिंपल सा बात है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ये आप इंडिविजुअल डिमांड में कर सकते हो कि प्राइसेस को बढ़ा दिया। बट देश का डिमांड अगर इंक्रीज हो रहा है, तो आप ये नहीं बोल सकते दाम बढ़ गया। प्याज का डिमांड बहुत ज्यादा है, क्या देश का सब लोग कंज्यूम करता है? हाँ, तो अल्टीमेटली उसका दाम भी बढ़ा दो। चावल का बहुत कंजम्पशन है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, क्या कर दो? आपने बीच में न्यूज सुना होगा, एक्सपोर्ट ऑफ राइस इज बैंड बाय इंडिया इनटू अ लॉट ऑफ स्टेट्स, स्पेशली यूएस वगैरह। ठीक है? किसी ने डिक किया, क्यों? क्योंकि इंडिया का सेल्फ सफिशिएंसी को इंक्रीज करना है इन टर्म्स ऑफ व्हाट? राइस। क्यों? कैसे पता चला कि अभी हम लोग को और चावल चाहिए देश में? कैसे पता चला? देश का एग्रीगेट डिमांड को इन जनरल समझ के, कि लग रहा है कि देश का कंजम्पशन रेशियो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो उसको देखते हुए हम लोग को चावल की रिक्वायरमेंट चाहिए होगा। तो वी कैन नॉट हैव द अफोर्डेबिलिटी टू एक्सपोर्ट द गुड्स, रादर देश में रखना है, ताकि जो डिमांड है, डोमेस्टिक डिमांड है, उसको हम लोग फुलफिल कर सके। समझ रहे कितना प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है? हाँ, मैं आपको बहुत मिनिएचर लेवल पे समझा रहा हूँ, पर आप इसका रेलेवेंस समझ रहे हो? ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ चैप्टर जो कि एकदम होता है ना ग्राउंड लेवल लोग के लिए है, ये टॉप लेवल लोग का प्लानिंग के लिए है। बस अंडरस्टैंड कितना सेंसिटिव प्लानिंग आप कर रहे हो। इट्स वेरी इजी टू से। न्यूज में मैं आया और बोला इंडियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, और द इकोनॉमिक मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू बैन द एक्सपोर्ट ऑफ राइस। ठीक है? इट इज अ ब्रिलियंट मूव बिकॉज इट विल हेल्प अस टू सेव द डोमेस्टिक कंजम्पशन, एंड प्राइसेस क्या होंगे? रेगुलेट होंगे। ये आपने पढ़ लिया, ये आपने पढ़ लिया, आपने एडमिट भी कर लिया। इमेजिन करो, नंबर वन, एक्सपोर्ट की वजह से जो हमें फॉरेन रिजर्व्स मिलता है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। फॉरेन रिजर्व्स क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जो हमारा रिलेशनशिप है विद डिफरेंट कंट्रीज, क्योंकि भैया आज हम लोग को रिक्वायरमेंट है तो हम लोग रोक लिया, दूसरा कंट्री को रिक्वायरमेंट होगा वो लोग रोक लेगा, तो दुबई बोलेगा मेरे को तेल और चाहिए, हम लोग क्या करेगा?
रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से कुछ फर्क पड़ा था क्या? एज अ होल डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया भाई। डिमांड क्या हो गया तेल का? बढ़ गया। और अरबिक अरबिक कंट्रीज प्लस रशिया ने अपना ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स कमाया, क्योंकि लोगों को रिक्वायरमेंट है तेल का। समझ में आ रहा है कितना स्मार्टली आपको प्लान करना पड़ता है? मतलब आपने एक डिसीजन लिया, उसका बैकफायर होने के लिए 15 रीजन पीछे है। ऐसा डिपार्टमेंट में रहने के लिए आपको जिगरा होना पड़ेगा, और ऐसा टॉपिक समझ में आना पड़ेगा। यू कीप कंट्री अबव एवरीथिंग एल्स। समझ में आया आपको? ठीक है, दैट इज द रेलेवेंस ऑफ द चैप्टर दैट यू आर एबल टू स्टडी। मैं सच बताऊं तो आपको मैं नहीं बोल पाऊंगा कि मैं भी प्रॉपर्ली चैप्टर को जस्टिफाई कर पाऊंगा, बिकॉज जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करते हो तब तक इट्स डिफिकल्ट। एंड मैं नहीं बोलूंगा कि आप लोगों को बहुत जन को प्रैक्टिकली इसका अनुभव भी मिलेगा, बट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाई दिस चैप्टर इज सो रेलेवेंट फॉर यू। ठीक है भैया, ठीक है, ना हमको इकोनॉमिक मिनिस्टर बनना है कभी ना जाके, ना हमको इकोनॉमिक्स इन जनरल कभी फ्यूचर में पढ़ना है, ना हमको उस देश का फर्क पड़ता है, तो हमको क्यों पढ़ा रहे हैं आप? राइट? क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे भी फर्क पड़ता है। इंडिविजुअल लेवल पे आपकी डिमांड की वजह से फर्क पड़ेगा, आपकी डिमांड की वजह से क्या होगा? फर्क पड़ेगा। ठीक है, फर्क पड़ने के हिसाब से पूरा बाजार चलता है। आप जब शॉप में बैठते हो, किसना कितना का यहाँ पे शॉप है? शॉप है ना सबका। तो डिमांड जब आप फोरकास्ट करते हो नहीं करते हो, इस बार ग्राहकी इतना होगा, इस बार ग्राहक कम होगा, ज्यादा होगा, लगता है डिमांड ज्यादा होगा, ऑल दिस आर व्हाट? प्रिडिक्शंस। आप कर रहे हो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे उसे? एज इंडिविजुअल डिमांड। बट जब पूरा देश करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? एज एग्रीगेट डिमांड। बात समझ में आया आपको? ठीक है, तो व्हाट कैन आई समराइज? देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? जीडीपी। और पूरा देश कितना गुड्स खरीदने को प्लान कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड। समझ में आया? आप क्या डिमांड करो, आप क्या डिमांड करो, आप क्या डिमांड करो, आप क्या डिमांड करो, सबके डिमांड को अगर मैंने जोड़ दिया, आई विल गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? एग्रीगेट डिमांड। अगर मुझे कोई सामान को डिमांड करना है, एग्जाम्पल जो, अगर ये गया, ठीक है, और ये बोला कि मेरे को ब्लैक टी शर्ट खरीदने का है, कितना खरीदना है? आज तो ब्लैक डे है क्या? सब लोग ब्लैक पहना हुआ है। ठीक है, ब्लैक टी शर्ट खरीदने का है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, इसको ब्लैक टी शर्ट को डिमांड करना है या नहीं? इसका इच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है? ठीक है, इस क्या करना पड़ेगा उसके लिए? बताओ सुमित। ओ सॉरी। ठीक है, बताओ सुमित, क्या करना पड़ेगा? देखो खुद बोलता नहीं, मैं हम बोला ना तुमको। ठीक है, बोलो बोलो, क्या करना पड़ेगा उसको? अगर डिमांड करना है, उसको खरीदना है, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अरे उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसको उसको खरीदने का है, किसी को भी खरीदना हो, तुमको भी खरीदना हो, तो पहले प्रोड्यूस करेगा। तुमको कपड़ा चाहिए तो पहले सिलेगा, फिर पहनेगा क्या? ऐसा होता है क्या? क्या करेगा तो? तुम जाके खर्च करेगा भाई। तुमको फोन चाहिए, तुम जाके क्या करेगा? दुकान में जाके खर्चा करेगा और ले लेगा। राइट? तो फॉर डिमांडिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी, फॉर व्हाट? डिमांडिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी, हम लोग को सामान के लिए खर्च करना पड़ेगा। भैया क्या बोलना है, कोशिश कर रहे, समझ नहीं आ रहा, रिलेट नहीं कर पा रहे आप। समझेगा, थोड़ा सा वापस रिपीट करो, क्या पता कोई रिलेट कर ले इस पॉइंट से। अगर सामान को इन जनरल पूरे देश का डिमांड को अगर हमें समझना है, तो हमें ये समझना पड़ेगा पूरा देश कितना खर्चा करने के लिए तैयार है। खर्चा करने के लिए तैयार है। किसी को रिलेट कर पा रहा है कोई? कोई है यहाँ पे दिमाग वाला वस्तु इंसान, कि हम क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? डिमांड, एग्रीगेट डिमांड समझ में आ गया? देश में जितना भी लोग है, वो लोग कितना प्लानिंग कर रहे हैं देश में गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए। खरीदने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? खर्चा करना पड़ेगा। खर्चा कुछ, अरे यार कौन बोलेगी? लिमिटेड रिसोर्सेस, क्लास 11 का बेबी। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? खर्चा खर्चा खर्चा, कहीं पड़ा हुआ है? याद नहीं आ रहा है? नेशनल इनकम में कौन सा मेथड? एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब क्या था? कि देश में जीडीपी का मतलब क्या था? देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना पड़ता, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? खर्चा। खर्चा को डिवाइड कर देता। इसमें भी क्या है? देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, उसका मतलब क्या है? खर्चा। यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में कितने कंपोनेंट्स? कितने कंपोनेंट्स? चार। परिजी इधर, कितने कंपोनेंट्स? चार। कौन सा? सर या तो डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए, गवर्नमेंट कंजम्पशन के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए,
एक्सपोर्ट्स के लिए क्या लिखा हुआ है? पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? पहले क्या लिखा हुआ है? प्राइवेट खर्चा। फिर क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट खर्चा। फिर क्या लिखा हुआ है? इन्वेस्टमेंट का खर्चा। फिर क्या लिखा हुआ है? मतलब आप बोलना चाहते हो भैया एक्सपेंडिचर मेथड के 4 कंपोनेंट्स इज इक्वल टू द 4 कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। हाँ जी, ठीक है। फॉर दोज पीपल हु हैड द विश टू रिवाइज एक्सपेंडिचर मेथड अगेन, यू वेलकम। समझ में आया? मतलब एग्रीगेट डिमांड हैज 4 कंपोनेंट्स, ठीक है। भैया वेदिका पूछता है भैया हम लोग को ना प्रॉपर्ली और बता दो अच्छे से। माना कि एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा है हमने, वापस बता दो। देश में क्या करोगे आप? डॉल्सी एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है? क्या बोल रहे हैं? शर्मा क्या है? तुम्हारा रिश्ता के लिए थोड़ी ना पूछ रहा तुमको कि तुमको अंशुल पसंद है, कैसे पूछेगा तुमको? तुम जो शर्माया है भाई। क्या अंशुल का वाला पता नहीं है एग्रीगेट डिमांड? अंशुल का तो क्या पता से पता नहीं चलेगा तुमको, अभी थोड़ा टाइम लगता है सब चीज में। क्या है, बात होता है फिर टुकुर टुकुर देखना होता है। इट्स का बहुत एक्सपीरियंस नहीं। फिर तो क्लास तुम रेगुलर आएगा, जिस दिन नहीं होगा उस दिन भी आएगा फिर तो तुम। ठीक है। दृष्टि क्या मतलब है एग्रीगेट डिमांड का? जितना देश में गुड्स एंड सर्विसेज आप प्लान कर रहे हो। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या? तुम्हारा भी शादी करवाना है क्या? तो इतना खुश हो रहा है। ये होता है वो भुआ टाइप से है ये थोड़ा सा। ये क्लास का भुआ है, बता रहा आपको। सब मानेगा तो ये भुआ टाइप से सब में टिप्पणी दे देगा, देख लेना, बता रहा है तुमको। ठीक है। क्या मतलब है दृष्टि? देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने की प्लानिंग आप कर रहे हो? मजा नहीं आया। देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो? आवाज नहीं आ रहा, क्या है? देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो? ऑनर वालों को आवाज नहीं आया। देश में कितने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो? ठीक है। इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द विच गुड्स। सर फाइनल गुड्स और भी कुछ था क्या? इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा फाइनल प्रोडक्शन का पार्ट होता है? इतना आप चिल्ला रहे, तुम यहाँ पे उबासी मारा तो सुनता देगा तुमको बढ़िया से। क्या होता है? इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर्स। कितना सेक्टर्स है ना? बोल बोल, 4 सेक्टर। कौन सा? 4 सेक्टर बता तो जरा। कौन से सेक्टर्स है? 3 है ना? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है। दैट ऑल सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर व्हाट? प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आया क्या? वापस एक बार ऐशानी जी लिटरेली बताइए। इट इज द व्हाट? एग्रीगेट डिमांड इज व्हाट? टोटल। यार तो मस्त बोलता है ये तो। क्या क्या क्लास था इसका? बोलेगा पहले इट इज द टोटल, उसका टोटल बताओ ढंग से। इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। रिड्यूस नहीं, गलत बोल दिया इसने। जो कि एक इकोनॉमी प्लान कर रहा है टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम कितना है परीक्षा? 1 साल। समझ में आया? ध्यान देने तो खुजला देगा तुमको। ठीक है। क्या है? इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। ऑल सेक्टर्स इतना रेलेवेंट नहीं है। आर प्लानिंग टू बाय। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? प्लानिंग। ठीक है। एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। हिमानी बोलता भैया। हाँ हिमानी बोलो। बोलो। फ्लो क्या है चैप्टर का? सबसे पहले मेरे को क्या समझाने का है? ये एस्टिमेटेड या एक्चुअल? ये क्या है? अरे परी क्या है ये? एस्टिमेटेड। क्या है ये? एस्टिमेटेड। तुमको हीरो कौन सा पसंद है? हाँ, इसको क्या पसंद है? तुम्हारा हीरो को भी ये चूज करेगा क्या? तुम बता दो। कार्तिक आर्यन पसंद है। ठीक है। कार्तिक आर्यन तुम्हारा मिलना क्या है अभी तक? एस्टिमेटेड है। ठीक है। तो समझ में आ गया ना? इसको क्या पता जिनको आर्यन मिल जाए। एग्जाम्पल ऐसी है, कोई काल्पनिक फिगर है ना? मिल जाएगा कोई ना कोई, क्या दिक्कत है? थोड़ा चूल थोड़ा कम होने से चलेगा, उसको तो एक्स्ट्रा ज्यादा डाला हुआ है। ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया? इसका कार्तिक आर्यन का खाब हो गया। ठीक है। और जो रियलिटी में मिलेगा वो क्या होगा? एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड। सबसे पहले क्या समझा अपन ने? एग्रीगेट डिमांड। लड़का लोग समझ गया। लड़का लोग का विश लिस्ट आप जानते नहीं हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपका। लड़का लोग का विश लिस्ट अगर बना दिया ना यहाँ पे पगला जाएगा। ठीक है। लड़की लोग का एक्चुअली विश लिस्ट अच्छा होता है मेरे हिसाब से, है ना शायना? क्या क्या क्वालिटीज चाहिए तुमको? हाँ हुआ। लड़का लोग हमको पता है ना, हम इसलिए बताते तुमको।
लड़की चाहिए, जिंदा चाहिए, बस दैट्स इट। बता। दिखने में अच्छा होना चाहिए, हैंडसम, हाथ होना चाहिए थोड़ा सा, थोड़ा सा। क्या होना चाहिए? मतलब कि लिटरेरी की तरह होना चाहिए, निशानी की तरह होना चाहिए। अच्छा, ये पहली बार सुना है यार आपने इसका। ठीक है, एक्शन अच्छा होना चाहिए, फिर पैसा वाला होना चाहिए, ये पैसा वाला। और अरे इसको ऐड भी कर सकते हो, तुम बता दो हिमानी, तुमको नहीं चाहिए? अरे फ्यूचर का बात कर रहा है, अभी नहीं बात कर रहा है। छोटे, हम बता रहे ग्रुप में सबसे पहले ये लिख लेगा, सब जगह कृष्णा को कैसा चाहिए? हाइट चाहिए, हाँ। ठीक है, टॉल चाहिए, फिर ऐसा नहीं चाहिए, और तुम लोग का बेसिक नहीं होता है? क्या होना चाहिए? रेंज। मतलब तुम जब किसी लड़का से मिलने जाएगा और अगर खुदा हुआ खास्ता हुआ फुल शर्ट पहना हुआ हो, तो चेहरा मेरा क्या, यहाँ के तेल लेने के लिए बाहर समझ जाओ। ठीक है, सबसे पहले फेस दिखाएगा यार। फरीम अगर है जोरदार, राजा ये बोलो। इस दिन आज तारीख क्या है? 14 को हम इसका फैन हो गए, मगर पहली बार वो बेचारा सदमा में चला गया है, वो 3 दिन तक उठ नहीं पाएगा। हम बता रहे हैं तुमको, वो सदमा में चला गया, ऐसा भी रिक्वायरमेंट होता है। दृष्टि में जबड़ा सुंदर होना चाहिए अंदर का। ठीक है, वेन्स। ठीक है, वीई आई होता है ना? हाँ, वीई होता है, VEINS, हाँ। फिर और तुमको क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कूल होना चाहिए, गर्मी। कूल, ये बाप रे बाप, ये नया रिक्वायरमेंट है, आप ठंडे हो तुम्हारा? हाँ, जब पता है दाल गले का फायदा लिया है छुट्टी लगा के। और दौलसी का, दौलसी का तो फाइनल हो गया है ना? क्लास वाले तुझे ले जाएंगे। और बरीशा का? अच्छा, ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, फिर नो ऑकवर्ड, आईज सुंदर। और तुम बताना हमको, तुम। हाँ रुका हुआ बोलो, बाकी भी तो सवाल ही है ना। हाँ, उधर कौन है, महक? देना नहीं क्या, सामान भर के थोड़ी ना सामान बिक्री हो रहा है। मैत्री, मैत्री, मैं तो झूठ मत बोलो तुम, क्लास 2 से तुम लिस्ट बना रहा हमको पता है। फ्रेंड्स ग्रुप अच्छा होना चाहिए, रेस्पेक्टेबल होना चाहिए। ठीक है, और कुछ है ख्वाब यहाँ पे? क्या होना चाहिए? अगर प्रॉब्लम क्या है, इतना ख्वाब रख के रखा है, और भी ऐसे कुछ कुछ होगा जो मन में होगा, दिव्या का ऐसे 2-3 मन में है, खुशी का यहाँ पे मन में है, 2-3 पॉइंट बोल दे यहाँ पे। ठीक है, बट अल्टीमेटली हमको पता है ये सब क्या है। ठीक है, एस्टिमेटेड और एक्चुअल में थोड़ा सा फर्क, और फर्क होगा। तो सिमिलरली हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? एस्टिमेटेड। फिर लास्ट यूनिट में क्या पढ़ेंगे? एक्चुअल। दोनों के बीच में क्या आ सकता है? डिफरेंस, राजन का फर्क। ठीक है, डिफरेंस। उसको करेक्ट कैसे करें हम लोग, मतलब इसमें तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट अगर इन इकोनॉमी हो, उसको कैसे करेक्ट करेगा, इसके बारे में हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, बट और किसी का कोई लिख आ गया? लड़का लोग का पूछना है क्या? तो ठीक है, लड़का लोग का, लड़का लोग का लिस्ट हमको पता है, तो टेंशन नहीं है। ठीक है, अब सुनो, एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या समझा हमने? कि आप कितना प्लानिंग कर रहे हो फॉर द डिमांड ऑफ गुड्स एंड व्हाट, सर्विसेज। कौन सा गुड्स? फाइनल गुड्स। एग्रीगेट डिमांड, जब आप सामान को डिमांड कर रहे हो, आप जब सामान को डिमांड कर रहे हो, तो कैसे कैसे सामान को डिमांड करो? सबसे पहले
आप अपने प्राइवेट लेवल कंजम्पशन को डिमांड करो। खर्चा करने वाले ना, खर्चा खर्चा कैसे कैसे करते हो आप? नीचे जाते हो, चिप्स खाते हो, चॉकलेट खाते हो, ठीक है, जूस पीते हो, कोल्ड कॉफी पीते हो, पिज्जा विज्जा जो भी, ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, चाय पीते हो, साथ में भी कुछ ले सकते हो, बिस्किट ले सकते हो आप, वही, ठीक है। तो अब वो सब है, वो सब क्या हो गया आपका नॉर्मल खर्चा, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये खर्चे छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। जो भी आपने प्राइवेट पर्पस के लिए खर्चा किया उसे हम क्या कहते हैं? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब क्योंकि देखो हर बार क्या, शुड वी राइट दिस बिग वर्ड्स एवरी टाइम? नहीं ना, इसलिए इसका शॉर्ट नेम है, इसको हम लोग बोलेंगे सी। क्या बोलेंगे? एज सी, ठीक है, यानी सी स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन। सी स्टैंड्स फॉर व्हाट? कंजम्पशन। तो पहला पॉइंट है कि जो हम लोग डे टू डे लाइफ में कंज्यूम करते हैं, दिस विल इंक्लूड योर फोन ऑल्सो, योर टेलीविजन ऑल्सो, आपके प्राइवेट पर्पज के लिए अगर आप यूज करो लैपटॉप भी, ये सब कुछ क्या हो गए? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नंबर टू, जिस तरीके से हम करते हैं वैसे गवर्नमेंट भी करता है, बट उसके पहले एक और, ठीक है, कभी कभी हम लोग खर्चा करते हैं, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का डिनोट करते हैं एज आई। आप लोग हो सके तो नेक्स्ट क्लास में, हो सकेगा नेक्स्ट क्लास में कॉपी लाना, हम इसका नोट्स लिखवाता है बना के, चार्ट्स बनवाता है आप लोग से, ठीक है। क्या होगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट भी खर्चा करता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। और लास्ट में क्या आता है? नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। ये चारों कंपोनेंट को जोड़कर मुझे क्या मिलता है? एग्रीगेट डिमांड। बट दिस अ गुड न्यूज फॉर यू। वैसे तो 4 कंपोनेंट्स एग्रीगेट डिमांड के, कौन से? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन। एक बार और, एडी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन। एक बार ऐसे सूप मोहरत के लिए, एडी इक्वल टू सी यानी कंजम्पशन प्लस आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो एडी इक्वल टू व्हाट? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन। आपके सिलेबस में, ठीक है, आपके सिलेबस में यू हैव जस्ट 2 पॉइंट्स टू कवर, विच इज व्हाट? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आपको याद होगा नेशनल इनकम में आपने लास्ट में पढ़ा था 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी, बराबर। उस वक्त में भी आपका सिलेबस केवल क्या था? खाली 2 सेक्टर इकोनॉमी का। दिस इज अ पार्ट ऑफ द 2 सेक्टर इकोनॉमी। जैसे हम गवर्नमेंट को ऐड करते हैं, इट विल बिकम अ 3 सेक्टर इकोनॉमी, एंड जैसे नेट एक्सपोर्ट्स को ऐड करते हैं, बिकम अ 4 सेक्टर इकोनॉमी। आपके सिलेबस में क्या है? केवल, ठीक है। तो वैसे तो 4 कंपोनेंट्स को मिलाकर एग्रीगेट डिमांड बनता है, बट हमारे सिलेबस में क्या रहेगा? एडी इक्वल टू व्हाट? सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। एक बार और, एडी इक्वल टू व्हाट? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। बट वी हैव 2 थिंग्स इन आवर सिलेबस, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। अब मेरा बात सुनो, ठीक है। अब इसके बच्चे हैं, ठीक है, इसे क्या है? बच्चे हैं। एक आप मुझे बताइए, जैसे कि अगर अभी के केस में आप बताओ, क्या आप में से कोई ऐसा है जो एक्टिवली इनकम कमा रहा है? क्या ऐसा अभी है कोई एक्टिवली इनकम कमा रहा है? मे बी 1% पीपल, ठीक है, बट मेजोरिटी लोग अभी इनकम कमा रहे नहीं है। बट आप लोग खर्चा कर रहे हो नहीं कर रहे हो? कर रहे हो ना? कर रहे हो ना? तो खर्चा जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक आपके केस में अभी क्या होगा मुझे बताइए, अभी आप इनकम कमा रहे नहीं हो, फिर भी आप खर्चा कर रहे, फिर धीरे धीरे क्या करोगे? आप इनकम कमाना शुरू करोगे, और फिर जब इनकम बढ़ेगा तब कंजम्पशन भी, यही तो होता है ना। अभी हम लोग अपना सेविंग्स वगैरह तोड़कर, पापा पापा से जब लेते तो पापा भी क्या कर रहा है? अपना सेविंग्स को तोड़कर ही तो तुम्हें रुपए दे रहा है ना। तो सीधा मुझे बताइए, सबसे पहले शुरू शुरू में हम इनकम कमाते हैं नहीं, हमारा खर्चा ज्यादा होता है, इनकम नहीं होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है? अपना इनकम बढ़ता है और कंजम्पशन इंक्रीज होता रहता है। कंजम्पशन कभी भी डिक्रीज नहीं होता है, कंजम्पशन हमेशा क्या होगा? इंक्रीज। ऐसा लगता होगा अभी कि मैं इतना इनकम कमाऊंगा तो मेरा खर्चा खत्म हो जाएगा, कभी नहीं होता है। जब आप एक बार अभी एग्जांपल सोचो, इफ यू डोंट अर्न 5,000 रुपीज ऑल्सो, योर फर्स्ट गोल विल बी टू अर्न 5,000। तो उस समय ये लूंगा 10,000 रुपया, 15, 20, 50, 60, 1 लाख तक पहुंच जाओगे ना, फिर लगेगा जब आप 50 में होगे तो बोलेगा यार 1 लाख पहुंच गया ना महीना का,
टेंशन नहीं है, उसके बाद तो कोई हेडेक लेने वाला नहीं है, और कमाना ही नहीं है मेरे को। जब 1 लाख पहुंचोगे तो बोलोगे यार भैया 1 लाख से हो नहीं रहा है, छोटी गाड़ी पड़ रही है, अब बड़ी गाड़ी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो योर इनकम स्क्वायर विल ऑलवेज इंक्रीज, एंड साथ में कंजम्पशन भी हमेशा क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। तो कंजम्पशन हैज टू पार्ट्स, कंजम्पशन हैज हाउ मेनी पार्ट्स, टू पार्ट्स। आज लिखवाने वाला काम नहीं कर रहा हूं, अगले क्लास में लिखवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। कंजम्पशन हैज टू बेबीज, हाउ मेनी बेबीज, टू बेबीज। वन बेबी इज नोन एज सी बार, क्या बोलते हैं इसको, सी बार। एकदम केयरफुल सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। वन बेबी का नाम क्या है, सी बार। क्या बोलेंगे, सी बार। इसको हम लोग कहते हैं, किसी को पता है, वेरी गुड, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। सर ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब क्या है, अगर इनकम जीरो रहेगा, अगर इनकम जीरो रहेगा तो भी अगर आपका कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन। समझ में आया आपको, ठीक है। एक बार और, पहला बेबी का नाम क्या था, ऑटोनोमस कंजम्पशन सी बार, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, वाई म्हणजे, वाई म्हणजे इनकम, क्योंकि आई मतलब इन्वेस्टमेंट, आई मतलब इन्वेस्टमेंट। तो जब वाई जीरो, तब भी आपका कंजम्पशन बढ़ रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, ऑटोनोमस। ये कब करेगा तुम परीक्षा, अभी कर सकता है जब तुम्हारा इनकम नहीं है, जीरो है। धीरे धीरे तुम कुछ ना कुछ करके क्या करेगा, इनकम कमाएगा, ठीक है ना। फिर जब आज धीरे धीरे जब आयुष इनकम बढ़ेगा, तो तुम्हारा क्या बढ़ेगा, कंजम्पशन भी बढ़ेगा, कंजम्पशन भी बढ़ेगा। होता ही नहीं होता है, ऐसे ही होता है ना। अभी भी आपका केस में ऐसे ही होगा, अभी आप इनकम नहीं कमा रहे हो तब भी कंजम्पशन कर रहे हो। धीरे 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 जब आपका इनकम इंक्रीज होगा, तो आपका कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा। इनकम भी इंक्रीज होगा तो कंजम्पशन भी इंक्रीज। नहीं समझ में आया? पक्का, श्योर, 100%, बताओ पक्का तो, पिंकी प्रॉमिस, वो तुम्हारे वाले की वास्ता। अब ठीक है, उसके ऊपर तो क्या देगा। आप मुझे बताइए ना, इनकम बढ़ना, इसको क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ऐसे देखो तो एक बार के लिए प्लीज बताना, ठीक है। इफ आई राइट डेल्टा वाई, मतलब चेंज इन इनकम विल लीड टू व्हाट, will lead to what, change in consumption, will lead to what, change in consumption, ठीक है। जैसे भी आपने स्कूल वगैरह में किया होगा एग्रीगेट डिमांड को, ठीक है, हम लोग अलग थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो वील हैव डिफरेंट पैटर्न ऑफ डूइंग इट। तो इट इज गुड कि आप फॉलो अप कर पा रहे हो, इट्स अ गुड साइन, अच्छा है, पकड़ के रखो उसको, बट तरीका थोड़ा अलग होगा, ठीक है ना। अब मुझे बताइए, एग्रीगेट डिमांड समझ में आया आपको, देयर आर टू कंपोनेंट सी प्लस आई, सी के दो बच्चे हैं, एक मैंने क्या बोला, सी बार यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी इनकम जीरो तब भी कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, ऑटोनोमस कंजम्पशन। समझ में आया क्या? वैसे इन्वेस्टमेंट भी दो टाइप का होता है या नहीं होता है, क्या क्या होगा बाबू, क्या क्या होगा, एक होगा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और एक होता है जो ये देखा था आपने, ये वाला, ये देख रहे हैं आप लोग, इधर क्या था, ऑटोनोमस कंजम्पशन, इसको कहते हैं इंड्यूस कंजम्पशन, क्या कहते हैं, इंड्यूस, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है, और क्या होता है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, क्या होता है आपका, ठीक है। एक बार और, एड इक्वल टू क्या, कौन सी, सी प्लस आई, सी के कितने बच्चे हैं, टू बेबीज, पहला बच्चा का नाम ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी कि सी बार, ठीक है। सी बार मतलब जब इनकम जीरो होगा तब भी आपका कंजम्पशन सुमित बढ़ेगा, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑटोनोमस कंजम्पशन। और जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे अपना कंजम्पशन भी बढ़ता रहता है। इन्वेस्टमेंट भी दो टाइप का, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, एग्जैक्टली देखो इंडिया में थोड़ा कॉमन कम है, थोड़ा कम है, पर आप समझेगा बात को, मैं थोड़ा, क्योंकि ना ये जो है ना, बताया नहीं आप लोगों को मैंने, एग्रीगेट डिमांड जो है ना, उसको अपन प्यार से केनेशियन थ्योरी भी बोलते हैं, क्या बोलता है, केनेशियन थ्योरी, बिकॉज, ठीक है, ये महान इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, केन्स बोल के। केन्स तो को समझ में आ रहा है, इंडिया का तो है नहीं, लुधियाना का लग रहा है क्या, केन्स नहीं, बाहर का है, तो वो बाहर की इकोनॉमी के हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट को बताया, ठीक है। सुनो, ये रेलेवेंट क्यों है, केन्स ने ये थ्योरी को तब निकाला था जब इकोनॉमी इन जनरल का हालत बहुत खराब था। इनफैक्ट कोविड का सिचुएशन के वक्त में, कोविड के टाइम में किसी को नहीं पता रिस्पॉन्ड कैसे करें, किसी को पता था क्या, गवर्नमेंट पहले से सीख के आया था क्या, कि नहीं। कोविड के टाइम में केन्स का थ्योरी को
प्रॉपरली अब्यूज किया गया था, यूज नहीं, क्या किया था, अब्यूज। यूएस ने क्या किया आप मुझे बताइए तो, केन्स का थ्योरी तो यूज किया। उनको पता था कोविड के वक्त में लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे। और आपको पता होगा इंडिया में ट्रेंड क्या होता है, अगर तुम 1000 रुपए कमाएगा तो आपका माइंडसेट क्या होता है, घर में कैसे बोलते हैं आपको, 200 रुपया खर्चा कर दो, 300 रुपया खर्चा कर दो, 400 रुपया खर्चा कर दो, बट कोशिश करो 500-600 रुपया बचा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, माइंडसेट है। यूएस में क्या होता है, इन्वेस्ट कर दो, या फिर जनरली ऐसा होता है कि खर्चा कर दो, मतलब एक होता है ना खर्चा या फिर इन्वेस्टमेंट बोल लो। ऐसा होता है कि अगर लाख रुपया कमाया है तो क्या है, थोड़ी ना जिंदगी मिलेगी दोबारा, खर्चा कर। इसको बोलता है पे चेक टू पे चेक रहना, सुना है ना आपने वर्ड, पे चेक टू पे चेक रहना। अब अगर पे चेक आ रहा है, मेरे पास 5 लाख रुपया महीना का आ रहा है तो मुझे टेंशन, बट कोविड की वजह से क्या हुआ, क्या हुआ, इनकम बंद हो गया। यूएस गवर्नमेंट ने बोला, बिकॉज इट्स नॉट अ कंट्री लाइक इंडिया, कि बोला भाई और बहनों से घर पे घुसा रहा, नहीं तो डंडा पड़ेगा तुम लोग को। यूएस में आप ऐसा नहीं कर सकते हो, बिकॉज लिबर्टी मीटर में आप लोग आगे बढ़ोगे, लिबर्टी इंडिकेटर में यूएस इज वे टू हाई, वहां पे पीपल आर देयर जो कि प्रोटेस्ट कर देगा। अरे मास्क पहनने के लिए प्रोटेस्ट किया वो लोग, कि मास्क नहीं पहनेगा हमको घुटन होता है। एल्डरली पीपल को दिक्कत होता है। जिसने एमयूएन वगैरह किया होगा, आप लोगों के टॉपिक का सब्जेक्ट मैटर भी था ये वाला। अच्छा हाँ, आई फॉलो सर्टेन थिंग्स, ठीक है, समझ में आया आपको। तो सच अ कंट्री का माइंडसेट, वहां पे यूएस गवर्नमेंट अगर आपको बोला है कि वेदिका जी आप घर पे रहिए, तो आप क्या बोलोगे, हम घर पे तो रह जाएगा, बट मेरा बिल कौन पेमेंट करेगा, सही बात है या नहीं है। तो यूएस गवर्नमेंट क्या बोला, मेरा खर्चा तो है, इनकम नहीं है, गैप क्रिएट हो रहा है नहीं हो रहा है, डिमांड है बट इनकम फ्लो नहीं है, सिचुएशन क्रिएट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये या फिर ऐसे करके गैप क्रिएट हो रहा है नहीं हो रहा है। इंडिया ने क्या किया, सिचुएशन तो इंडिया में भी यही था, लोगों के पास जॉब चला गया, लोगों के पास पैसे नहीं थे, इंडिया ने क्या किया, आपको पता बिलो पॉवर्टी लेवल वाला लोगों को रुपया मिला है, गवर्नमेंट ने पैसा दिया है। मिडिल क्लास वाला लोगों को बोला कि जिसका बिजनेसमैन था, आप लोन लो रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर ना के बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट में ले लो, ताकि आप अपना बिजनेस को चलाते रहो, समझ में आया। और जानबूझकर आरबीआई को ये नहीं बोला कि करेंसी और इशू, आरबीआई को करेंसी तो इशू करना ही पड़ेगा, पैसा कहां से आएगा नहीं तो। यूएस में क्या क्या पता है क्या आपको, परीक्षा को बोला, परीक्षा जी सुनिए आप घर पे रहिए। यूएस में जो है, आपको क्या बोला, आप घर पे रहिए, आपको हफ्ता हफ्ता पैसा हम लोग दे देगा, $1000 हम लोग दे देगा, या $2000 हम लोग दे देगा आपको, आप घर पे रहिए, लोग बाग काम करेगा। इंडिया में अगर ये करता, हम अपना बिस्तर से नहीं हिलता, हम चारों तरफ का रहता, टीवी, बिस्तर, लैपटॉप, सबको अपना, हम नहीं उठे ही नहीं, उठेगा कोई नहीं उठेगा। तो बट यूएस में ये किया, उस समय लगा कि चलो बचा लिया इकोनॉमी को, अभी हालत पता चल रहा है आपको। तो ये क्या है, केनेशियन थ्योरी का तो यूज है कि फ्लो ऑफ मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है आपको, इसका यूज ही तो किया है। तो देखो रियल लाइफ एप्लीकेशन कैसे होता है समझ में आया आपको। तो इन्वेस्टमेंट जो है, हम इसलिए बोल रहे थे केन्स जो है कहाँ का था, बाहर का। आपको पता है, अगर सोचो बाई चांस किसको यूएस जाने का मन है, ऐसे वीजा डिफिकल्ट होता है थोड़ा, काफी ज्यादा, बट चलो मान लिया, चलो तुम्हारा बात करते हैं चाइना का, ठीक है, खुशी का भी मन है, बट चलो ठीक है, चाइना का पहले बात करते हैं। चाइना सोचो क्या बाई चांस, ऐसे फॉर द पीपल हु वांट्स टू ट्रैवल टू यूएस, ठीक है, सोचो मैडम को थोड़ा तबियत खराब होने लग गया, होता है ना कभी कभी प्यूकिश फील हो रहा है, वॉमिट थोड़ी ना आता है, प्यूकिश, ठीक है, थोड़ा सा तबियत थोड़ा खराब होने लग गया, अपन क्या करता है, अपन ले चलो दुकान में जाता है और कुछ तो गोली पैरासिटामोल लेके खत्म करता है कहानी। इसको तबियत खराब है बाई चांस, आपको पता हो जैसे यहाँ पे कितना बुलाना, 100 नंबर बुलाना पड़ता, नहीं 100 नहीं, वो क्या मृत्युंजय का नंबर क्या है, 109 108 क्या है, एम्बुलेंस एम्बुलेंस, 108 है, आप लोग मत ही बुलाना, ठीक है, 108 माने क्या, चलो ये 108 माने, वहां पे होता है 911 अगर आपको पता होगा तो, ठीक है, वो अगर आपने बुला लिया, ठीक है, और वो बस आपको आया है, देखा है, ठीक है, आप गया नहीं गया आपके ऊपर है, आपको हॉस्पिटल लेके गया, ठीक है, नहीं लेके गया, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट आपका किया है, बेसिक लेवल ट्रीटमेंट, उसमें आपका बिल बनता है $1000 का, ठीक है, $1000 नहीं, $1000 का, $1000 मतलब कितना, एक आईफोन का कॉस्ट, $999 में एक आईफोन मिलता है ना, $1000 का। उस केस में अगर मैं कैश के ऊपर निर्भर हूं, तो मैं तो किडनी विडनी सब जाएगा, मेरा घर जाएगा, है या नहीं। तो उनके लिए अ कंट्री लाइक यूएस, जहां पे मेडिकल कॉस्ट इतना हाई है, डोंट यू थिंक, पैसा हो नहीं हो, पैसा का जो भी लेवल ऑफ इनकम है, आपको बेसिक इंश्योरेंस करवाना मैंडेटरी है, नहीं तो आप सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। इंडिया में भी यही हो रहा है, धीरे 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 इट हैज बिकम कंपलसरी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल टू गेट मेडिकल इंश्योरेंस, अभी भी कम है बट फिर भी इंक्रीज होगा, बिकॉज उतना हाई कॉस्ट इन कंपेरिजन टू यूएस नहीं है। बट यूएस में तो ऑप्शन ही नहीं है, क्या कराना पड़ेगा, मेडिकल इंश्योरेंस, आपके पास इनकम हो या ना हो, भैया तुम बीमार पड़ गया तो हम तुम्हें पैसा कैसे
देगा, उसके लिए बेसिक मेडिकल इंश्योरेंस तो करवाना ही पड़ेगा। सिमिलर रेंट का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो देना ही पड़ेगा। ये सब कुछ क्या है? इंश्योरेंस हो गया, रेंट का डिपॉजिट हो गया, सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया। ये क्या है? ये क्या है? इन्वेस्टमेंट ही तो है आपका। ये आपका इन्वेस्टमेंट है या नहीं है? ये आपका इनकम हो या ना हो, आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वी कॉल इट व्हाट? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। सर वन, योर इनकम इज व्हाट? योर इनकम इज व्हाट? जीरो, बट फिर भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये क्या होता है? बेसिक लेवल इन्वेस्टमेंट। सर्वाइवल के लिए जो मेरा इन्वेस्टमेंट जरूरी है वो मैं करूंगा। समझ में आया आपको? पर अगर आपका इनकम बढ़ भी गया, सोचो कृषा का इनकम बढ़ गया, कृषा क्या जबरदस्ती का सिक्योरिटी डिपॉजिट एक्स्ट्रा देके जाएगा? अरे मुखर्जी साहब लेके जाइए ना, ऐसे क्यों कर रहे हैं? ऐसे करिएगा क्या तुम? नहीं। तो मेडिकल इंश्योरेंस ज्यादा करा के रखेगा क्या? एक लिमिट तक ही कराएगा, हद ज्यादा थोड़ा ना कराएगा। समझ में आया? मतलब जनरली ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट सेम रहता है या चेंज होते रहता है? सेम रहेगा, कि बेसिक लेवल है, सर्वाइवल के लिए चाहिए आपको खाली। समझ में आया? बट अगर किसको किसको यहाँ पे था ना, तेजस को, अक्षित को इंटरेस्ट है ना, आयुष लोग को इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में। एक होता मेडिकल इंश्योरेंस, कब करवाते हो? मेडिकल इंश्योरेंस कभी वही सोच के ही कराता है, मेरा हाथ कटेगा, डॉक्टर के पास जाऊंगा, वहां के बेड में सोऊंगा, ऐसे करता है? क्या बोलता है भाई, ना हो तो अच्छा। स्टॉक मार्केट में कब इन्वेस्ट करते हो? जब पैसा रहता है, जब ये सोचते हो कि पैसा डालूंगा तो रिटर्न काफी मिलेगा। मतलब यू आर गेटिंग इंड्यूस्ड, यू आर गेटिंग व्हाट? induced that you want to invest since you have money. You are induced to invest more since you have money. तो इसमें क्या होता है? इनकम बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। दैट इज चेंज इन इनकम विल लीड टू अ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। और इन दोनों को जोड़ दे तो क्या मिलेगा मेरे को? ठीक है, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो सी के पास भी कितने बच्चे? दो। आई के पास भी कितने बच्चे? दो। सी का पहला बच्चा का नाम ऑटोनोमस कंजम्पशन, रिप्रेजेंटेड एज सी बार। दूसरा क्या है? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। इनकम चेंज होगा तो इन्वेस्ट कंजम्पशन भी चेंज होगा। इन्वेस्टमेंट दो टाइप का, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। जिसने बुक देखा होगा बाय चांस, ये सब टॉपिक लास्ट में दिया हुआ आपका यूनिट नंबर 1 का। ठीक है, एकदम लास्ट में दिया हुआ है सब टॉपिक। ठीक है, पहले पहले आपका सिर्फ एग्रीगेट डिमांड दिया हुआ है, उसके बाद लास्ट पेज में जाके, इस यूनिट का लास्ट पेज में जाके तो वहां मिलेगा। चला गया दीदी, ओ दीदी हिमानी दीदी चला गया, इसके पहले वाले पन्ने में है। अरे भैया एक पन्ना पहले, हाँ बस। पेज नंबर क्या है? 60 पेज नंबर 60 में देखिए, आपको मिलेगा, देखिए इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक? ठीक है, तो तेजस भाई, एडी इक्वल टू व्हाट? सी प्लस आई। सी का बच्चा समझ में आ गया, आई का बच्चा समझ में आपको आ गया। क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? पक्की बात? अब मुझे बताया ईशानी जी, अगर मैं यहाँ पे एक चार्ट बनाऊं आपके लिए, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या बनाऊं आपके लिए? एक चार्ट बनाऊं। ठीक है, एक चार्ट बनाओ, और यहाँ पे मैंने लिखा डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड लिख देता मैं यहाँ पे। ठीक है, मैं थोड़ा रफ में लिख रहा हूँ एक बार के लिए, बाद में जब अपन पढ़ेंगे तो आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, डिमांडेड। ठीक है, और यहाँ पे अगर मुझे वरिशा मुझे बताइएगा, एकदम कॉमन सेंस है, कोई चार्ट को देखेगा नहीं, प्लीज बंद कर दीजिएगा एक बार किताब को। ठीक है, नो बडी विल रिमेंबर द चार्ट। आप मुझे बताइए, मुझे कंजम्पशन का चार्ट बनाना है। मुझे क्या बनाना है? कंजम्पशन का चार्ट बनाना है। माइंड यू, मेरा अल्टीमेट गोल क्या है? किसका चार्ट बनाना है आपको? अल्टीमेट गोल क्या है? एग्रीगेट डिमांड का चार्ट बनाने का है मेरे को। मेरा अल्टीमेट गोल ये है, बट एग्रीगेट डिमांड का डायरेक्टली चार्ट बनाना मुश्किल है, तो मैं उसके दो बेटे का चार्ट बना लेता हूँ, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, सबसे पहले मुझे किसका बनाना है? कंजम्पशन का। कंजम्पशन का चार्ट बनाने में मुझे कौन हेल्प कर सकता है, प्रोवाइडेड कि आपने पढ़ा नहीं होगा? ट्राई करना। ठीक है, क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, बताओ। इफ आई एम मेकिंग, अच्छा, कंजम्पशन इज रिप्रेजेंटेड इन द वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ आपको, ले लो, कंजम्पशन इज इन द वाई एक्सिस। बताइए। ठीक है, यहाँ पे सही लिख दो, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड नहीं आएगा, यहाँ इनकम आएगा वैसे। ठीक है, चलो अब इजी हो जाएगा आप लोग के लिए। बताइए, आपके हिसाब से कुछ ऐसे होगा क्या? देखो तो, हाउ मेनी पीपल से इट्स करेक्ट? 1 2 3 4। ये कंजम्पशन का चार्ट है, बोल रहे हैं। इनकम जीरो कैसे हो सकता है? कंजम्पशन जीरो कैसे हो सकता है? बताइए, बताओ बताओ। अरे एकदम ओपन डिस्कशन करो, नहीं नहीं तो याद करना पड़ेगा चार्ट को, याद को याद करना है।
चार्ट को याद कर तो बता देना कि हाँ ऐसे बढ़ता है ऐसे बढ़ता है ऐसे बढ़ता है, दिमाग लगाओ क्या होगा, करेक्ट है क्या चार्ट? चार्ट करेक्ट है क्या? क्या गलत है बताओ? जीरो से पॉसिबल। अभी मैं बोलूं आपके इनकम नहीं है, खाना मत खाओ, पॉसिबल है क्या? भैया सर्वाइवल के लिए तो खाना खाना ही पड़ेगा, तो कंजम्पशन कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, कंजम्पशन कैन नेवर बी इक्वल टू ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू सही बोल रहा है, ड्यू टू व्हाट? ऑटोनोमस कंजम्पशन, ड्यू टू व्हाट? ऑटोनोमस कंजम्पशन। समझ में आया आपको? क्योंकि कंजम्पशन कैन नेवर बी, खाने के लिए तो चाहिए ना, खाना तो खाना पड़ेगा, तो योर कंजम्पशन कैन नेवर स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ठीक है, थोड़ा ही सही कुछ अच्छा कुछ भी बोलता है ठीक है, थोड़ा ही सही, ठीक है, कंजम्पशन तो थोड़ा सा करना ही पड़ेगा, इवन इफ द फैक्ट आपका इनकम क्या है, जीरो। ये जो मैंने यहाँ पे लाइन बनाया आप सबके लिए, ठीक है, इसका मतलब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इस लेवल पे आपका इनकम क्या है, इनकम क्या है, जीरो है, बट फिर भी आप थोड़ा सा कंजम्पशन कर रहे हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन। समझ में आया? ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब क्या? कंजम्पशन एट परिचित बता दो, कंजम्पशन एट व्हाट? जीरो लेवल ऑफ इनकम। समझ में आया? हम नेक्स्ट को हर हर माते बोल के करवाएगा आंसर, बता रहा था, ठीक है, नशा में रहता है मेशरम, ठीक है, बताओ। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम में इफ यू हैव बेसिक कंजम्पशन, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या कहते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन। हेंस कंजम्पशन कैन नेवर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, कंजम्पशन कैन नेवर स्टार्ट फ्रॉम जीरो। बेसिक कंजम्पशन तो कर लिया, खाने का सोच लिया, उसके बाद क्या करते हो आप? पैसे कमाते हो, और पैसे जब कमाओगे तो कंजम्पशन भी करोगे, जब पैसा कमाएगा तो खर्चा भी करेगा। फिर जो चाइना ने कहा वो करेक्ट है, बात समझ में आया आपको? वो क्या है? करेक्ट है, समझ में आया? मतलब बेसिक लेवल पे अगर इनकम जीरो भी है तो भी आप कंजम्पशन करोगे, और जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी बढ़ते जाएगा। क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? पक्की बात बताइए, कोई दिक्कत, कोई इशू? कैन आई से दिस इज द कंजम्पशन कर्व? क्लियर? ठीक है, कंजम्पशन हैड टू बच्चेस, व्हाट आर द टू बेबीज का नाम? ऑटोनोमस कंजम्पशन यानी कि कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये चीज? प्लस क्या था, जब इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे कंजम्पशन भी जो आपने बोला, क्या मैंने चार्ट में बनाया, क्या आप इस ट्रैक को बना सकते हो आराम से? कोई दिक्कत तकलीफ इस बात में? भूलोगे कभी? कभी जीरो से शुरू करोगे नहीं, बिकॉज ध्यान रखना कंजम्पशन कैन नेवर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, बिकॉज कुछ तो कंजम्पशन आप करोगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन। एंड व्हेन इनकम इंक्रीजेस द कंजम्पशन आल्सो increases. Investment on the other hand, Himani ji, are aware of two types, autonomous investment and induced. आपके जो केन्स बाबू है ना, केन्स बाबू कौन है? केन्स बाबू जिन्होंने थ्योरी दिया, उन्होंने केवल और केवल ऑटोनोमस कंजम्पशन को कंसिडर किया है, ठीक है, उन्होंने अपना थ्योरी में केवल किसको कंसिडर किया है? ऑटोनोमस कंजम्पशन, सॉरी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को कंसिडर किया है, ठीक है, उन्होंने इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को कंसिडर नहीं किया इन देयर थ्योरी, ठीक है, उनका थ्योरी है भाई, हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अगर ऑटोनोमस है तो कैसा होगा मुझे बताइए तो एक बार के लिए। क्या आप लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट के लिए करते हो या सर्वाइवल के लिए करते हो? सर्वाइवल के लिए। तो इनकम चाहे कुछ भी हो, आपका इन्वेस्टमेंट क्या होता रहता है? कांस्टेंट रहता। समझ में आया ही नहीं आया आप लोगों को? बताइए बताइए, आपका इनकम चाहे कुछ भी हो, इट विल रिमेन व्हाट? कांस्टेंट, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो आप सोच रहे हो, ये इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो आप नहीं सोच रहे हो, बट करना पड़े। समझ में आया आपको? ठीक है, चलेगा, पक्की बात। तो जो चार्ट में बहुत ज्यादा डर लगता है ना किसी को कि भाई चार्ट कैसे बनाओगे, आपने दो चार्ट कर भी लिया है यहाँ पे, कंजम्पशन का चार्ट भी कर लिया आपने, इन्वेस्टमेंट का चार्ट भी कर लिया, सच बताओ डिफिकल्ट है क्या? बढ़ेगा, बट उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया। जो केनेशियन थ्योरी ऑफ एग्रीगेट डिमांड है ना, जो केनेशियन थ्योरी बोल रहा है ना एग्रीगेट डिमांड, जो केन्स बाबू ने कहा ना एग्रीगेट डिमांड, उसमें हम लोग खाली कौन सा लेते हैं? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता नहीं है, होता है, इसलिए तो पीछे जाके इंड्यूस इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया भी है उन्होंने, दे हैव टोल्ड यू अबाउट इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, राइट? बट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड वी हैव व्हाट? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आया आपको? ये वाला इनकम चाहे कुछ भी हो, आपका 50 रुपए का इनकम भी हो, तब भी आपका इनकम क्या होगा? कंजम्पशन क्या होगा? ठीक है,
इन्वेस्टमेंट क्या होते रहेगा, इनकम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इनकम चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, ठीक है, जो भी समझ में आ गया ना, आपका इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। मैंने इंक्रीज दिया था गलती से, सॉरी, ये गलती है यहाँ पे, इट विल रिमेन व्हाट, कांस्टेंट, ठीक है, इट रिमेन व्हाट, इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ में आया, ठीक है, चलो, समझ में आ गया यहाँ तक प्रॉपर्ली अच्छे से, ठीक है, नहीं नहीं कंजम्पशन वो तो खाली ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है, और वो भी कांस्टेंट रहता नहीं, क्यों बोलो, क्योंकि तुम्हारा इनकम हो या नहीं हो तुम कंजम्पशन तो करेगा ही ना, थोड़ा बहुत तो खाना खाएगा ही खाएगा, तो वो भरते रहेगा कंजम्पशन, ठीक है। चलो एक बार के लिए आज बाइंड अप करें तो एग्रीगेट डिमांड इज हाउ मेनी कंपोनेंट्स इन जनरल, फोर, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्स माइनस एम, एड इक्वल टू व्हाट, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जोश नहीं है, एड इक्वल टू व्हाट, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, हमारे सिलेबस के लिए भी है सी प्लस आई, ठीक है, C stands for consumption, I stands for investment. Consumption has two babies. क्या क्या? Autonomous consumption यानी कि C बार, यानी कि इनकम जब जीरो होगा तब भी हम कंजम्पशन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन। एंड जैसे जैसे अपना इनकम बढ़ता है वैसे वैसे अपना कंजम्पशन भी बढ़ता रहता है। ऑटोनोमस कंजम्पशन इज रिप्रेजेंटेड बाय सी बार, स्मॉल सी बार, स्मॉल सी बार, और डेल्टा वाई की वजह से डेल्टा सी होता है, ठीक है। कंजम्पशन का चार्ट जब हमने बनाया था, इट विल नेवर स्टार्ट फ्रॉम जीरो ड्यू टू ऑटोनोमस कंजम्पशन, एंड जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका कंजम्पशन इंक्रीज होता रहेगा। इन्वेस्टमेंट ऑन द अदर हैंड आर आल्सो टू टाइप्स, ऑटोनोमस एंड इंड्यूस्ड। ऑटोनोमस मतलब इनकम चाहे कुछ भी हो, कंजम्पशन तो इन्वेस्टमेंट तो ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनकम डिपेंडेंट ही नहीं है, इसलिए कंजम्पशन क्या रहता है क्या बोला बार, इन्वेस्टमेंट क्या रहता है इस केस में, कांस्टेंट रहता है। एक बार वापस रिपीट करता हूं, गलती बता, क्योंकि ये टाइप का इन्वेस्टमेंट कौन सा, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द इनकम, इनकम से फर्क पड़ता नहीं है, तो ये क्या रहेगा, कांस्टेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ऑन द अदर हैंड इंड्यूस मतलब इनकम बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंड्यूस इन्वेस्ट। बात समझ में आया आपको। फिर जब नेक्स्ट क्लास अपन करेंगे, इसी जो देखा था डेल्टा वाला पार्ट, इसी से अपन कॉन्सेप्ट सॉल्व निकालेंगे, मतलब इसी चार्ट में सब कुछ आगे बढ़ते रहेंगे आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये वाला पार्ट लिखेंगे अपन अच्छे तरीके से, फिर आगे बढ़ेंगे, इतना बार रिपीट करेंगे, इतना बार रिपीट करेंगे कि आपको याद रह जाएगा रात को भी, ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक।